बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओरल बुक प्रेप क्लास। जी, ओरल बुक में आपकी सबसे पहले है पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का नेम है थैंक यू गॉड। व्हेन आई वेक अप ईच मॉर्निंग द फर्स्ट थिंग दैट आई से इज थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड फॉर दिस ब्रांड न्यू डे। Thank you God for Daddy. He's big and tall and strong. He tickles me and makes laugh and keep me safe from harm. I am thankful for my mummy. She guides me on my way. She talks to you. I am sure she does and know just what to say. ठीक है। अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है मैं आपको सिंग करके बता देती हूँ। When I wake up each morning, the first thing that I say is thank you God for everything and for this brand new day। ठीक है। इसकी जो बाकी भी पोएम की टोन ऐसी ही होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पोएम देखते हैं हम। जी, 5 in a bed, ठीक है। ये बच्चों की फेवरेट पोएम भी है। There were 5 in a bed and the little one said roll over, roll over. So they are rolled over and one fell out. There were 4 in a bed and the little one said roll over, roll over. So they are rolled over and one fell out. Okay, अब मैं सिंग करके आपको बताऊंगी। There were 5 in a bed and the little one said roll over, roll over, and they are rolled over and one fell out। ठीक है। इसकी टोन, सिंगिंग टोन ऐसी होगी। ओके, नेक्स्ट पोएम है हमारे पास गोल्ड फिश, ठीक है। गोल्ड फिश स्विमिंग ऑल अराउंड। गोल्ड फिश नेवर मेक्स अ साउंड। प्रिटी लिटिल गोल्ड फिश नेवर कैन टॉक and it does its wiggle and when it tries to walk। ठीक है। इसकी ऐसी होगी टोन। गोल्ड फिश swimming in all round। गोल्ड फिश never makes a sound। pretty little goldfish never can talk and all it does is wiggle when it tries to walk। ओके, नेक्स्ट हमारी पोएम है द लिटिल प्लांट। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep a tiny plant lay fast asleep। Wake, said the sunshine and peep to the light। Wake, said the voice of the raindrop bright। The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be। इसकी भी आपको बता देते हैं टोन कैसे होगी। द लिटिल प्लांट in the heart of a seed buried deep so deep a tiny plant lay fast asleep। ठीक है। इसकी टोन ऐसी होगी। आप बच्चों को साथ में एक्शन भी करके दिखाएं। साथ में आप जब इनको बच्चों को सिंग करके सुनाएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी जो है वो पोएम्स पिक कर लेते हैं, ठीक है। और खुशी से जो है वो बच्चे इसको सिंग भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट पोएम है हमारी टिक टॉक। टिक टॉक 4 o'clock, let's go out to play। टिक टॉक 5 o'clock, put your toys away। ठीक है। तो बाकी भी पोएम हम ऐसे सिंग करेंगे। ओके, टिक टॉक क्लॉक, व्हाट्स फॉर डिनर टुनाइट। टिक टॉक 7 o'clock, ब्रश योर टीथ एंड गो टू बेड एंड से गुड नाइट। यहाँ पे हमारी इंग्लिश पोएम्स का एंड होता है, ठीक है। चूँकि फर्स्ट टर्म की है, अब हम स्टार्ट करते हैं उर्दू पोएम्स। जी, उर्दू पोएम्स में सबसे पहले है दो चश्मी है, ठीक है। बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें बच्चों को बताएंगे कि कैसे किससे जो है वो हम हे को मिला सकते हैं और बड़ी इंफॉर्मेटिव पोएम है। चलें स्टार्ट करते हैं। दो चश्मी है भी कैसे अजीब गुण दिखाए, जिस हर्फ से मिले इसको भारी बनाए। बे से जुड़े तो बने वो भला, पे से मिले तो वो फूला फला। ते से जुड़े तो हम थे था पढ़े, ते से जुड़े तो हम ठाट करें। जीम से मिल जाए तो चश्मी है तो वो झूमर लगा के झिलमिल करे। चे के साथ दो चश्मी है की है छाप, डाल के साथ धड़के और डाल को दे ढाँप। काफ के साथ खिल जाए
घाव को ये घुमाए तो आँखों से सबको भारी भरकम बनाए। अब हम इसको थोड़ा सा सिंग करेंगे। दो चश्मी है भी कैसे अजीब गुन दिखाए, जिस हर्फ से मिले इसको भारी बनाए। बे से जुड़े तो बने वो भला, बे से मिला तो वो फूला फला। ते से जुड़े तो हम थे ठाट पड़े, ते से जुड़े तो हम ठाट करें। ठीक है, बाकी भी आपकी टोन ऐसे ही जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारी उर्दू पोइम है मियाँ मगरमच्छ। अगर नगर के मियाँ मगरमच्छ हमको बताओ बिल्कुल सच, तुम्हें तुम्हारी इतनी मोटी आंखें क्यों हैं इतनी छोटी। मुस्कुराते हो तुम ऐसे कोई बात हो जैसे, अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो। तुम कोई गपशप नहीं करोगे, जो हो आगे हड़प करो। ठीक है, इसकी भी हम आपको टोन बताते हैं। अगर नगर के मियाँ मगरमच्छ हमको बताओ बिल्कुल सच, दुम है तुम्हारी इतनी मोटी आंखें क्यों हैं इतनी छोटी। मुस्कुराते हो तुम ऐसे कोई बात हुई हो जैसे, अच्छा बाबा कुछ ना बोलो, दांतों वाला मुंह ना खोलो। तुम कोई गपशप नहीं करोगे, जो हो आगे हड़प करोगे। ओके, नेक्स्ट हमारी है पोएम बाजरे का खेत। बच्चे, बाजरे के खेत में दो चिड़ियाँ चू चू करती थीं। ओके, नेक्स्ट हमारी पोएम बाजरे का खेत। बाजरे के खेत में दो चिड़ियाँ चू चू करती थीं। उधर से आए चुन्नू भैया क्या क्या चीज़ें लाए रे। भाई खेल खिलौने गुड़िया लाए, लो बहनों अब खेलो रे। मैं अकेली कैसे खेलूं, आपा को बुलाओ। आपा आई छम छम करती, लो बच्चों अब खेलो रे। बाजरे के खेत में तो चिड़ियाँ चू चू करती थी। और इसकी सिंगिंग टोन ऐसी होगी। बाजरे के खेत में दो चिड़ियाँ चू चू करती थी। बाजरे के खेत में दो चिड़ियाँ चू चू करती थी। उधर से आए चुन्नू भैया क्या क्या चीज़ें लाए रे। उधर से आए चुन्नू भैया क्या क्या चीज़ें लाए रे। खेल खिलौने गुड़िया लाए, लो बहना अब खेलो रे। मैं अकेली कैसे खेलूं, आपा को बुलाओ रे। ठीक है, इसकी सिंगिंग टोन ऐसी होगी। बाकी पोएम भी आप ऐसे ही सिंग करेंगे, लेकिन विद एक्शन सिंग करें। ओके, नेक्स्ट हमारी पोएम है आओ खेले। बाहर के बाग में अच्छे मौसम में गोल गोल गेंद से आओ खेलें। ये गोल गोल गेंद, ये गोल गोल गेंद, ये गोल गोल गेंद से आओ खेलें। लाल लाल पतंग से आओ खेलें, प्यारी सी गुड़िया से आओ खेलें, लंबी सी रस्सी से आओ खेलें। ठीक है, इसको हम सिंग करके बताएंगे। बाहर के बाग में अच्छे मौसम में गोल गोल गेंद से आओ खेलें। ये गोल गोल गेंद, ये गोल गोल गेंद, ये गोल गोल गेंद से आओ खेलें। ठीक है, इसकी आगे भी ऐसे ही जाएगी। नेक्स्ट हमारी पोएम है साइकिल। जी, मेरी नई साइकिल तेज़ी से चली, फाटक से मैं निकला पार की गली। मैदान के चक्कर काटा, भागा जैसे घोड़ा। अम्मी ने जो देखा और तेज़ी से मोड़ा। हम तो गए होश में, साइकिल गई क्यारी में, फिर तो कोई शक न रहा अपनी होशियारी में। ओके, अब हम इस पोएम को सिंग करके बताएंगे। मेरी नई साइकिल तेज़ी से चली, फाटक से मैं निकला पार की गली। मैदान का चक्कर काटा, भागा जैसे घोड़ा। अम्मी ने जो देखा और तेज़ी से मोड़ा। हम तो गए होश में, साइकिल गई क्यारी में, फिर तो कोई शक न रहा अपनी होशियारी में। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारी उर्दू पोएम एंड हो गया। ठीक है, ये लास्ट पोएम थी और आपने बच्चों को सिंग भी करके अच्छे तरीके से सिखाना है और साथ में आपने एक्शन करने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्द जो है वो पोएम्स पिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टार्ट हो रहा है पार्ट, वो है जनरल नॉलेज का। ठीक है, नंबर 1 है जी, अ नॉइज़ दैट वार्न्स यू ऑफ डेंजर, अलार्म। इसके साथ देखिए 1 लाइन साथ में उसका आंसर लिखा होगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन
band. Somebody who work with wood, carpenter. A breed of dog with spots, a Dalmatian. अच्छा, somebody who work with wood, carpenter. Okay, a way of sending messages electronically, email. 12 divided by 3, 4. A strong burst of wind, gust. The 31st of October, Halloween. Something that cannot be seen is invisible. A short coat jacket. An Australian animal that hopped, kangaroo. A red insect with black spots, ladybird. Something which attracts metal, magnet. A river that runs through Egypt, Nile. An 8-sided shape, octagon. A circular food from Italy, pizza. You are taking part in one right now, quiz. The opposite of smooth, rough. A famous green orchid, shriek. An invention by John Logie Baird. Television. One of a kind, unique. A mountain from which lava erupts, volcano. A compass point, west. A famous games console, Xbox. To shout, yell. A wild horse from Africa, zebra. ओके, यहाँ पे हमारे जनरल नॉलेज के 26 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिलीजियस एजुकेशन. ठीक है जी. टेक आउट वुज़ू बिफोर गोइंग टू बेड. रिसाइट वर्सेस फ्रॉम द कुरान. नंबर 2, ब्लो इनटू हैंड्स. नंबर 3, वाइप over face and body. Number 3, sleep on right side with hand under cheeks. ठीक है. ये जो है वो रात को सोने के कुछ आदाब बताए गए हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सुना है. ठीक है, कि वज़ू करें सबसे पहले बेड पे जाने से पहले. इसके अलावा कुरानी आयत जो है वो उसकी तिलावत करें, जैसे कि आयतुल कुर्सी है. इसके अलावा अपने हाथों पे फूंक के अपनी पूरी बॉडी पे इसको लगाएं. नंबर 3, राइट साइड पे सोएं और हाथ जो है अपनी राइट वाली चीक के नीचे रखें. ठीक है. तो ये आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे इंशाल्लाह जो है इसको जब फॉलो करेंगे, सुन्ना को फॉलो करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि कैसे रात के वक्त हमें किस तरह से सोना चाहिए. ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सुना हमें रात को कैसे सोना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है सन ऑफ स्नीजिंग. ठीक है. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इफ़ समबडी स्नीजेस ही शुड से अल्हम्दुलिल्लाह. And his companion should say to him, Yarhamukallah. The sneezer should say in reply, Yahdikumullah wa yusli falakum. ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा पंजम कलमा. ओके, पहले हम अरबिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन अव ख़ताअन सिट्रन अव अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबी वस्सित्तारुल उयूबी व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे जी. I seek forgiveness from Allah, my Lord, from every sin I committed knowingly or unknowingly, secretly or openly. And I turn towards Him from the sin that I know and from the sin I do not know. Certainly you are the knower of the hidden things and the concealer of the mistakes and the forgiver of the sin. And there is no power and no strength except from Allah, the Most High and Most Great. ओके जी. नेक्स्ट है हमारा एटिकेट ऑफ मॉस्क. ठीक है. रीड दुआ ऑफ एंटरिंग एंड लीविंग मस्जिद. वॉक कामली, डू नॉट रश. एंटर विद राइट फुट, लीव विद लेफ्ट फुट. ठीक है. ये आपने बच्चों को सिखाना है कि जब भी हम मस्जिद जाएं तो हम दुआ पढ़ें, मस्जिद में दाखिल होने की भी और निकलने की भी.
और ख़ामोशी से चलें, कोई रश कोई इस तरह से जो है वो क्रिएट ना करें। इसके अलावा जो है राइट फुट सेंटर होना है और लेफ़्ट से हमने बाहर आना है। ओके, नेक्स्ट है 5 पिलर्स। ठीक है जी, 5 पिलर्स हैं और उसके बाद उनके मीनिंग्स हैं, जैसे शहादा, फेथ, सलाह, प्रेयर, ज़का, चैरिटी, सोम, फास्टिंग, हज, पिलग्रिमेज। ओके, नेक्स्ट हमारी दुआ है व्हेन आई कम होम से, यानी कि जब हम घर में दाखिल होंगे तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बना तवक्कलना। इसके मीनिंग है इन द नेम ऑफ अल्लाह वी एंटर, इन द नेम ऑफ अल्लाह वी लीव, एंड अपॉन आवर लॉर्ड वी डिपेंड। देन से अस्सलामु अलैकुम टू दोज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जी एक ये है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आपको पता तो होगा कि ये पढ़ने से हमें कितनी नेकियां मिलती हैं, हमारी नेकियों के पढ़ने कितने भारी हो जाते हैं, तो बच्चों को आप ये भी सिखा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसके साथ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारी सूरतुल फातिहा। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन भी है और साथ में अरेबिक भी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। पे एक आयत पढ़ूंगी, साथ में ट्रांसलेशन करूंगी। ठीक है, नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज इज़ फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, अर्रहमानिर्रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, मालिकी यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, you alone we worship and you alone we ask for help. Ihdina siratal mustaqim, guide us to the right path. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who incurred your anger, nor of those who are astray. ओके जी, यहाँ पे हमारा रिलीजियस एजुकेशन का एंड है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि जी अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, बेसिकली ऑपरेटर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक सेंसोरियल होता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ, सेंसोरियल एंड मैथमेटिकल। ठीक है, 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और ये तीनों जो होते हैं बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ ये ऑपरेटर्स भी करते हैं तो उनके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये फ़न भी है, एक्टिविटी भी है और दूसरा इससे बच्चों की सलाहियतों में भी इजाफा होता है। जी, हमारे पास सबसे पहले है सेंसोरियल हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और इसमें है हमारे पास ये विजुअल सेंसेस हैं। देखें, और इस जो ऑपरेटर्स का नाम है वो पिंक टावर है। इंशाल्लाह ये हम आपके लिए इसकी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे कि कैसे जो है वो पिंक टावर की एक्टिविटी होती है, कैसे इसको रखा जाता है, कैसे इसकी एक्सरसाइज करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड स्टेयर, इसके बाद है हमारे पास नॉब सिलेंडर, फिर है जी नॉबलेस सिलेंडर, टेक्टाइल सेंस। इसमें रफ़ और स्मूथ का कंसेप्ट के दिया जाता है कि कौन सी चीज़ रफ़ है और कौन सी स्मूथ है। ठीक है, कि साउंड बॉक्सेस हैं, इसके अलावा स्मेलिंग जार है। ठीक है, ये कि बच्चों की जो सेंसेस होती है ना स्मेल करने की, वो जो है इन्हेंस किया जाता है उसको कि क्या ये चीज़ है, किस चीज़ की स्मेलिंग को आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं। मैथमेटिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले है प्लेस वैल्यू अबाकस जी, उसके बाद है टीन बोर्ड, काउंटर एंड बीट्स, नेक्स्ट है सैंड पेपर। इसके बाद हमारी स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की एक्सरसाइजेस हैं। ओके, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस आर द वंस थ्रू विच अ चाइल्ड लर्न हाउ टू डू लिविंग एक्टिविटीज़ इन अ पर्पसफुल वे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, जैसे कि चॉपिंग है, डस्ट मॉपिंग है,
कटिंग स्किल्स हैं, हुक एंड बकल फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो इससे बच्चा जो है वो काफ़ी कुछ लर्न कर लेता है, सीख लेता है काफ़ी कुछ कि इस तरह से कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है ओरल बुक का फर्स्ट टर्म का एटिकेट्स। ठीक है, ग्रीटिंग टीचर। ओके, नेक्स्ट है ब्रशिंग टीथ। इसमें देखें 5 वेज बताए गए हैं कि कैसे बच्चे ने ब्रश करना है। ओके जी, सबसे पहले है इसमें ओके जी, फर्स्ट स्टेप है वेट टूथब्रश, सेकेंड स्टेप है टूथपेस्ट ऑन ब्रश, थर्ड स्टेप है ब्रश टीथ, 4 है स्पिट इन सिंक और नंबर 5 है रिंस टूथब्रश। ठीक है, ये 5 स्टेप्स बताए गए हैं आपको टूथब्रश करने के। ओके, नेक्स्ट है जी बी स्मार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्मार्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि स्मार्ट असल में होता क्या है। ऐसे जो है से प्लीज़ एंड थैंक यू, एम मेक फ्रेंड्स एंड बी थॉटफुल, ए अराइव ऑन टाइम, प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू लर्न, आर रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स, टी ट्राई योर बेस्ट। जी, तो ये होता है स्मार्ट होना। ठीक है, अगर किसी बंदे के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो वही बंदा स्मार्ट होगा। ओके जी, लंच रूल्स। अब हम आपको बताएंगे लंच रूल्स के बारे में कि क्या लंच करते हुए हमें कौन से रूल्स को अप्लाई करना चाहिए। ओके, नंबर 1 है जी स्टे इन योर सीट, यानी अपनी जगह पर बैठें जी। टॉक क्वाइटली, खामोशी से बैठें। ईट योर फूड, अपना खाना खाएं। क्लीन अप योर मेस, यानी कि जिस जगह पे खाना खाए वो साफ़ करें। लाइन अप क्विकली एंड क्वाइटली एट द एंड। ठीक है जी, लाइन अप क्विकली यानी कि जल्दी से लाइन बनाएं और एंड तक खामोशी रखें जी। ये हमारे लंच रूल्स थे। ओके जी, लास्ट में हमारे स्पोकन सेंटेंसेस हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अगर आप अपने बच्चे के साथ बोलेंगे तो बच्चा जो है वो काफ़ी अच्छी बच्चे की काफ़ी अच्छी स्पोकन हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ क्लास के हैं स्पोकन सेंटेंसेस और कुछ जो है वो अब बच्चे घर में भी अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, मैं गो टू वॉशरूम ड्रिंक वाटर, कैंटीन यानी कि मैं गो टू वॉशरूम या ड्रिंक वाटर या कैंटीन, तीनों ऑप्शनल है। टीचर आई हैव ड्रॉन द पिक्चर, टीचर इज टीचिंग मी, आई अंडरस्टैंड टीचर, प्लीज़ गिव मी पेंसिल रेजर शार्पनर टीचर, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल टीचर, मे आई रीड दिस लेसन, आई शेयर्ड माई लंच विद फ्रेंड्स, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, कैन आई हेल्प यू टीचर, लुक एट मी टीचर, ही इज़ अब्यूजिंग मी, आई फील पेन टीचर, he has torn my copy book teacher, excuse me teacher, take it teacher, light has gone, I am sorry teacher, listen to me teacher, thank you teacher। ठीक है, ठीक है, तो ये स्पोकन सेंटेंसेस हैं, तो ये स्कूल के साथ साथ घर में भी अप्लाई हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ओरल बुक का फर्स्ट टर्म जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड हो चुका होगा, तो इंशाल्लाह आप जो है वो बच्चों को ज़रूर अप्लाई करवाइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।